किसी ने क्या खूब कहा है, हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है साहब, कड़ी मेहनत। नमस्कार दोस्तों, मेहनत करते रहिए, पथ पे आगे बढ़ते रहिए। आज हम बिहारी सतसई की टीका है जो बिहारी रत्नाकर के नाम से है। बिहारी सतसई की टीका है बिहारी रत्नाकर, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा बिहारी सतसई पे लिखी गई। और बिहारी सतसई रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी की रचना है, बिहारी का ग्रंथ है। थोड़ा सा जिक्र बिहारी के बारे में करते हैं। बिहारी जाति से माथुर चौबे थे और इनका जन्म 1595 को ग्वालियर में हुआ। पिता का नाम केशव राय और गुरु का नाम नरहरिदास था और ये निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित थे। और ये एक बार मिर्जा राजा जय सिंह के पास जयपुर आते हैं। तो मिर्जा राजा जय सिंह अपनी नवोडा रानी के प्यार में इतने खोए थे कि उन्हें दरबार का होश ही नहीं था। तो बिहारी ने अपना एक प्रसिद्ध दोहा लिखकर मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा था। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली स्यों बंध्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे पर मिर्जा राजा जय सिंह प्रसन्न होकर बिहारी को काली पहाड़ी का गांव जागीर उपहार में देता है और बिहारी के प्रत्येक दोहे पर एक असर भी देने का वायदा करता है। बिहारी की अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है बिहारी सतसई। और अब देखते हैं ये जो बिहारी सतसई है ये श्रृंगार रस प्रधान रचना है। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर जो बिहारी के दोहे लगते हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं हम। फर्स्ट ग्रेड में बिहारी रत्नाकर के प्रथम 25 दोहे लगते हैं और सेकंड ग्रेड में बिहारी रत्नाकर के प्रथम 20 दोहे लगते हैं। उनका एक एक करके सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो शब्दार्थों का अर्थ जानेंगे और बाद में इसका अर्थ और भावार्थ। भव, भव का अर्थ क्या होता है? भव यानी संसार। बाधा, बाधा यानी रुकावट। हरो यानी हरण करो, दूर करो। राधा, राधिका जी श्री कृष्ण की प्रेमिका। नागरी, नागरी का अर्थ चतुर भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है। सोई यानी जो। जाही, यहां जाही के 3 अर्थ लिए गए हैं। एक तो परछाई और शाम के भी 3 अर्थ लिए जा सकते हैं और हरित द्युति के भी 3 अर्थ लिए जा सकते हैं। एक अर्थ तो इनका ये लिया जा सकता है, जाही का अर्थ लेंगे परछाई तो शाम का अर्थ लेंगे कृष्ण और हरित द्युति का अर्थ लेंगे हरे भरे यानी प्रसन्न। यानी जातन यानी राधा जी के रूप की परछाई मात्र से श्री कृष्ण हरे भरे हो जाते हैं यानी प्रसन्नचित हो जाते हैं। दूसरा अर्थ लेंगे जाही का झलक, जाही का लेंगे झलक, श्याम का लेंगे सांवला रंग और हरित द्युति का अर्थ लेंगे हरा रंग। यानी जिसके रूप मात्र की झलक मात्र से सांवला रंग कैसे रंग में परिवर्तित हो जाता है? हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। यानी राधिका है ये गौर वर्ण की है और जब इसका गौर वर्ण का रंग सांवले रंग में पड़ता है तो ये किस में परिवर्तित हो रहा है? हरे रंग में। तीसरा अर्थ लेंगे जाही का ध्यान, क्या लेंगे? ध्यान। और शाम का अर्थ लेंगे पाप या कलमस और हरित द्युति का अर्थ लेंगे कांतिहीन या क्षीण। यानी जिसके रूप का ध्यान मात्र करने से पाप या कलमस कांतिहीन या क्षीण हो जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के अर्थ लिए गए हैं। सरलार्थ देखते हैं इनका। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। इसका एक अर्थ तो ये लिया जा सकता है कि जिस चतुर राधिका के शरीर की परछाई पड़ने से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण हरे रंग की आभा वाले हो जाते हैं, वही राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। एक दूसरा अर्थ ये भी लिया जा सकता है,
जिस चतुर राधिका के शरीर की झलक पड़ती है नेत्रों में, झलक पड़ने से श्री कृष्ण प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, अर्थात आनंद विभोर हो जाते हैं, वही राधिका मेरी सांसारिक विघ्न बाधाओं को दूर करें। और इसका तीसरा अर्थ लिया जा सकता है कि जिस चतुर राधिका के रूप का ध्यान पड़ने से, ध्यान पड़ता है हृदय में, झलक पड़ती है नेत्रों में, कि ध्यान पड़ने से दुख दारिद्र्य यानी जो बाधाएं हैं, जो पाप है, जो कलमश है, वो तेजहीन हो जाते हैं। वही राधिका मेरी सांसारिक विघ्न यानी बाधाओं को दूर करें। इस तरीके से 3 प्रकार के अर्थ लिए जा सकते हैं। अब देखो, जाई के 3 अर्थ निकल रहे हैं, श्याम के 3 अर्थ निकल रहे हैं, हरित द्युति के भी 3 अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? सलेंस अलंकार है। सलेंस का अर्थ ही होता है चिपकना, यानी एक शब्द के कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। जैसे जाई का अर्थ परछाई होता है, झलक होता है, ध्यान होता है। 3 अर्थ लिए गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है इनमें? इन तीनों शब्दों में सलेंस अलंकार है। व्यंजना शब्द शक्ति है इसमें। और इस दोहे में बिहारी के रंग विषयक ज्ञान को प्रदर्शित किया गया है। कभी हरा नीले में, नीला हरे में, यानी राधिका गौर वर्ण की है और ये कृष्ण सांवले रंग के हैं, और किस में बदल रहा है? हरे रंग में बदल रहा है। तो बिहारी का रंग विषयक ज्ञान भी प्रदर्शित हो रहा है। इसमें एक अलंकार और भी है, काव्यलिंग अलंकार है। चलो इसका विशेष देखते हैं। इस दोहे में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। नागरी शब्द में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। और कवि बिहारी ने पद में रंग विषयक ज्ञान को प्रदर्शित किया है। अभंग श्लेष अलंकार है। एक होता है अभंग और एक होता है सभंग। अभंग यानी जिसे भंग नहीं करना पड़े, टुकड़े नहीं करने पड़े शब्द के, यानी जैसे पीछे हमने देखा जाई अकेला शब्द है तो वो अभंग है। और सबंग यानी जब शब्द के टुकड़े करके अलग से शब्दार्थ निकालकर श्लेष से संबंधित जो शब्दार्थ अलग टुकड़े करके निकालना पड़ता है अर्थ, वो होता है श्लेष, सबंग श्लेष। और जिनके टुकड़े नहीं करना पड़े वो होता है अभंग श्लेष। तो यहाँ पर जाई, श्याम, हरित द्युति में अभंग श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है और इसके साथ साथ काव्यलिंग अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं। अपने अंग के जानी के जोबन नृपति प्रवीण, सतन मन ने नितम की बड़ो जा फुकीन। अपने अंग के जानी के जोबन नृपति प्रवीण, सतन मन ने नितम की बड़ो इजा फुकीन। अपने अंग यानी अपने पक्ष के, यानी राजा के प्रधान, जानी के यानी समझ के, जोबन यानी यौवन, नृपति यानी राजा, प्रवीण यानी चतुर, स्तन मन नेन यानी नेत्र, बड़ो इजाफा कीन यानी किया, इजाफा का अर्थ होता है वृद्धि। इजाफा का क्या अर्थ होता है? वृद्धि होता है। और इजाफा कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। ये दोहा देकर पूछा जा सकता है इजाफा के अंडरलाइन करके कि ये किस भाषा का शब्द है। तो ये व्याकरण की व्याकरण पूछ ली, काव्य का काव्य पूछ लिया, दोनों एक साथ काम सध सकते हैं। तो इजाफा अरबी भाषा का शब्द है, ध्यान में रखना। अब इसका अर्थ और भावार्थ देखते हैं। अपने अंग के जानी के जोबन नरपति प्रवीण, सतन मन ने नितंब की बड़ो इजाफो कीन। तो इस दोहे में एक नायक है जो नव यौवना मुग्ध नायिका के शरीर तथा उत्साह में वृद्धि देखता है। एक नायक है और एक नायिका के शरीर में क्या देखता है? यौवन में क्या देखता है? वृद्धि देखता है। और उसकी वृद्धि देखकर, नायिका के शरीर में यौवन में वृद्धि देखकर वो रीझ जाता है और उसकी प्रशंसा करता है मन ही मन। और वो मन ही मन में क्या कहता है कि नायिका के जो अंग है वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं, इजाफा हो रहा है, ऐसा लगता है। अपने अंग के जानी के जोबन नरपति प्रवीण, कि यौवन रूपी राजा ने अपने अंग यानी अपने पक्ष के जो प्रधान, अमात्य, सेनापति, सेना होती है, उनमें वृद्धि कर दी है।
यानी यौवन रूपी राजा ने अपने प्रधान, अमात्य, सेनापति, सेना आदि में अपने राज्य के लिए क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। वैसे ही नव यौवना नायिका है कि अपने अंग के जानी के जोबन नृपति प्रवीण स्तन मन ने नितम को बड़ो इजाफो कीन। ऐसा लगता है मानो यौवन रूपी राजा ने नायिका के सतनों, नेत्रों, मन और नितंबों को अपना पक्षधर समझकर उनकी पदोन्नति कर दी है। यौवन के कारण मुग्धा नायिका के नेत्र बड़े हो गए हैं। नेत्र बड़े हो गए हैं यानी विशाल हो गए हैं। स्तन विकसित हो गए हैं। स्तन विकसित हो गए हैं यानी स्तनों में पूरा उभार आ गया है। मन में अनेक सपने उगने लगे हैं, अर्थात मन में यौवन की तरंगें हिलोरे मार रही है। और नितंब भी भारी हो गए हैं, अर्थात पुष्ट एवं मांसल हो गए हैं। कवि ने इसके समस्त विकास को यौवन रूपी राजा के निजी सहायक के रूप में चित्रित किया है। यानी जो नायिका के यौवन में जितना भी विकास हुआ है वो राजा के सहायक के रूप में चित्रित किया गया है। और उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा इन अंगों को यानी स्तन, मन, नेन, नितंब को, इन अंगों का बढ़ने का कारण यौवन रूपी जो राजा है, राजा द्वारा अपने सहायक कर्मचारियों की पदोन्नति करना माना गया है। नायक का कथन होने से इस सौंदर्य चित्रण में श्रृंगार रस का आनंद बढ़ गया है। अपने अंग के जानी के जोबन नृपति प्रवीण स्तन मन नेन नितंब को बड़ो अजाफोकीन। तो इसमें एक तो इजाफा शब्द आया है जो अरबी भाषा का है, ध्यान में रखना। इसके अलावा आगे देखते हैं। अरते टर्तन बर परे दई मरक मनु मेन होड़ा होड़ी बड़ी चले चितु चतुराई नेन। अर्ते, अर का मतलब होता है हठ। क्या मतलब होता है? हठ। ट्रत, ट्रत यानी टलते। बरपरे यानी बलपूर्वक, और बलपूर्वक का दूसरा अर्थ भी होता है एक उत्साह, यानी बलपूर्वक यानी उत्साह। दई, दई यानी देना। मरक, मरक यानी बढ़ावा। मनु यानी मानो। मैन, मैन यानी मदन यानी कामदेव। होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा, बढ़ी चले, बढ़ रहे हैं। चितु, चित्त। चतुराई, चतुराई। नैन यानी नेत्र। अब इसका सरलार्थ देखते हैं। इस दोहे में क्या किया गया है कि इस दोहे में नव यौवना नायिका के, एक नव यौवना नायिका है और नायिका के सौंदर्य पर नायक है वो क्या है, रीझ जाता है। तो नायक रीझ कर उसकी प्रशंसा करता हुआ मन में कहता है, क्योंकि सामने कहें तो थाने भी पता है, मन में कहता है कि इस नायिका के शरीर में आरते ट्रत न बर परे दई मरक मनु मेन होड़ा होड़ी बड़ी चले चित्तू चतुराइन नेन। कि इस नायिका के शरीर में यौवन का आगमन हो रहा है, जिसके कारण उनका चित्त और उसमें चतुराई और नैन यानी नेत्र, नेत्र अत्यंत उत्साह के साथ होड़ा होड़ी बड़ी चले, यानी अत्यंत उत्साह के साथ एक दूसरे से होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा करते हुए बढ़ रहे हैं। कि नायिका के, ये नायिका ये मन में सोच रहा है कि नायिका में यौवन का विकास हो रहा है, यौवन का आगमन हो रहा है, जिससे नायिका का चित्त, उनकी चतुराई और उनके नेत्र एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा से बढ़ रहे हैं। ऐसे लगता है मानो अरते ट्रत ने बर परे दई मरक मनु मेन, ऐसा लगता है मानो इसने, इन्हें यानी चित्त, चतुराई और नैन, ऐसा लगता है मानो इन्हें मेन यानी कामदेव ने, मदन ने, कामदेव ने ही, दई मरक यानी बढ़ावा, कामदेव ने ही बढ़ावा दे रखा है। इसलिए आरते ट्रत ने बरपरे, इसलिए अपने हट से नहीं हटते और बरपरे बलपूर्वक विकसित होते जा रहे हैं। तो एक नायक है और वो नायिका के बारे में अपने मन में सोच रहा है कि नायिका का यौवन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और वो सोचते हुए क्या कह रहा है कि नायिका में यौवन का आगमन हो रहा है, जिसके कारण उसका चित्त, उसकी चतुराई और नायिका के नेत्र
बड़े हो रहे हैं, विशाल हो रहे हैं, और वो इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि वो उनमें क्या मची हुई है, होड़ा होड़ी मची हुई है, उनमें प्रतिस्पर्धा है, वो प्रतिस्पर्धा से बढ़ रहे हैं। चित्त, चतुराई और नैन वो अपसरी में यानी आपस में प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा लगता है जैसे दई दई मरक मनु मैन, जैसे मैन यानी कामदेव ने इन्हें क्या दे रखा है, दे यानी देना, मरक मानी बढ़ावा, मनु मानी मानो, मानो कामदेव ने इन्हें क्या दे रखा है, बढ़ावा दे रखा है। इसलिए अरते टरत ने बरपरे यानी बलपूर्वक, अरते यानी हट से, अरते हट से, टरते टरते यानी टलते, इसलिए वे अपने अर्थ यानी हट से नहीं हटते, अर्थात बरपरे बलपूर्वक बढ़ रहे हैं। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आई है तो वीडियो दूसरा देख लियो। इसमें अलंकार की बात करें तो वात्यानुप्रकाश अलंकार है, मरक मनु मेन तथा चले चितु चतुराई में कौन सा अलंकार है, वृत्यानुप्रास अलंकार है। इसमें छेकानुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी शब्द में कौन सा अलंकार है, छेकानुप्रास है। संपूर्ण दोहे में देखें तो हेतुप्रेक्षा भी है और मानवीकरण अलंकार भी है। तो संपूर्ण दोहे में हेतुप्रेक्षा यानी मनु शब्द आया है तो उत्प्रेक्षा तो है ही, और इसमें कौन सा है, हेतुप्रेक्षा अलंकार है, और साथ साथ में कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ फायदा होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। ओरे ओप कनी निकनू घनी घनी सरताज, मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। ओरे ओप कनी निकनू घनी घनी सरताज, मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। पहले तो शब्दार्थ देखते हैं इस दोहे के। ओरे, ओरे यानी औरों की तुलना में, ओरे यानी औरों की तुलना में, ओप, ओप होती है दीप्ति यानी चमक, कनी निकनू, कनी निकनू का मतलब होता है आंख की पुतली, आंख की पुतली। गनी का अर्थ होता है मान ली गई, और घनी का अर्थ होता है, घनी का अर्थ होता है अनेक। सरताज, सरताज का मतलब होता है श्रेष्ठ, सर्वोपरि। और ये सरताज है ना, ये सरताज ये फारसी भाषा का शब्द है, ये भी ध्यान में रखना, अंडरलाइन करके पूछा जा सकता है सरताज किस भाषा का शब्द है, तो सरताज फारसी भाषा का शब्द है। मणि, मणि यानी मणि, रतन, हीरा उनके लिए है। धनी, धनी यानी धनी स्वामी के लिए होता है, धनी का अर्थ क्या होता है, स्वामी होता है। नेह यानी प्रेम, नेह प्रेम। पट, पट वस्त्र होता है, घूंघट का वस्त्र। और लाज, लाज यानी लज्जा। तो ये तो हो गया अर्थ। ओरे यानी औरों की तुलना में, ओप चमक, कनी निकनू आंखों की पुतली, घनी, घनी अनेक, गनी मान ली गई, सिरताज सर्वोप्रिय या श्रेष्ठ, मणि हीरा या रतन, धनी स्वामी, नेह प्रेम, पट घूंघट का वस्त्र, और लाज लज्जा। ये तो हो गई शब्दार्थ। अब इनका देखते हैं अर्थ और भावार्थ। इस दोहे में अगर बात करें तो एक नायिका की आंखों की पुतलियां हैं, वो यौवन के आगमन के कारण एक अनूठी दीप्ति यानी चमक और लज्जा का संचार होना बताया है। कि एक नायिका है, उसकी आंखों की पुतलियों में यौवन के आगमन के कारण एक अनूठी दीप्ति और लज्जा का संचार होना बताया है। साथ में एक सखी है, और सखी नायिका के उत्साह को बढ़ाने के लिए उस नायिका की क्या कर रही है, प्रशंसा करती है, और प्रशंसा करती हुई कहती हैं। तो क्या कहती हैं, ओरे ओप कनी निकनू गनी घनी सरताज, ओरे ओप कनी निकनू, ओरे ओप कनी निकनू, कि हे सुंदरी तेरे नेत्रों की पुतलियों में अनुपम दीप्ति दिखाई देने लगी है।
ओरे मानी और की तुलना में, ओप यानी दीप्ति या चमक, कनी निकनू यानी आंखों की पुतलियां। कि हे सुंदरी, तेरे नेत्रों की पुतलियों में अनुपम दीप्ति यानी ओप, चमक दिखाई देने लगी है। यानी युवावस्था के आगमन के साथ ही तेरे नेत्रों में विशेष चपलता, सौंदर्य और प्रभा आ गई है। इन तुम्हारे नेत्रों के कारण, तुम्हारी इन दीप्ति के कारण घनी घनी सरताज, घनी घनी सरताज, कि इन तुम्हारी दीप्ति चमक के कारण, घनी घनी सरताज, इन नेत्र सौंदर्य के कारण तू अन्य बहुत सी सैपत्नियों में शिरोमणि, सरताज यानी सर्वश्रेष्ठ, घनी घनी यानी सैपत्नियों में शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठतम पत्नी हो गई। ओरे ओप कनी निकनी घनी घनी सरताज। एक सखी है, वो अपनी नायिका को कहती है कि हे सखी, कि तेरे नेत्रों की पुतलियों में अनुपम दीप्ति यानी ओप दिखाई देने लगी है, और इन नेत्रों के सौंदर्य के कारण तू अन्य बहुत सारी सैपत्नियों में शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठतम पत्नी हो गई हो। अर्थात नायक तेरे नेत्रों की पुतलियों की चमक के आकर्षण में बंद कर समस्त सैपत्नियों में तुझे अधिक सम्मान देता है। इस पंक्ति का तो ये अर्थ हो गया। मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। ऐसा प्रतीत होता है मानो तेरी ये कणिकाएं, जो आंख की पुतलियां हैं, पटलाज यानी लज्जा रूपी वस्त्र में छिपी हुई, नेह यानी प्रेम, घनी के नेह यानी पति के स्नेह को आकर्षित करने वाली, मणि यानी मणि के मणियां बन गई है। मणि घनी के नेह की बनी छनी पटलाज, कि ये तुम्हारी जो आंखों की पुतलियां हैं और ये जो तुम्हारी लज्जा है, ये तुम्हारी आंखों की पुतलियां इन लज्जा रूपी लज्जा रूपी वस्त्र में छिपी हुई पति के स्नेह को आकर्षित करने वाली मणि यानी मणियां बन गई है। अर्थात लज्जा के कारण नायिका के नेत्रों में विशेष आकर्षण उत्पन्न हो गया है। ये कनिकाएं मणितुल्य है। कनिकाओं यानी आंखों की पुतलियों को किससे तुलना की गई है? तो मणियों से, मणि से। आंखों की पुतलियों की तुलना है वो मणि से की गई है, जिन पर लज्जा का क्या चढ़ा हुआ है? पट चढ़ा हुआ है, आवरण चढ़ा हुआ है, जिन पर लज्जा का आवरण पड़ा है। मणि आवरण में ही, अब जो मणि होती है ना, वो आवरण में ही सुंदर प्रतीत होती है, और जब वो आवरण हटा दिया जाता है तो वो सामान्य प्रतीत होने लगती है, और जब उस आवरण को हटा दिया जाता है तो वो मणि भी सामान्य प्रतीत होने लगती है और अपना प्रभाव खो देती है। इसी तरीके से नायिका की जो पुतलियां हैं यानी कनी निकनू है, ये पुतली, नायिका की पुतली रूपी जो मणि है, पुतली, नायिका की पुतली यानी आंखें, पुतली रूपी जो मणि है, वो लज्जा के आवरण में और भी अधिक सुंदर हो गई है, जिससे नायक अन्य सहपत्नियों की अपेक्षा नायिका को ही अपनी श्रेष्ठतम पत्नी समझता है। तो ये तो गया इनका सरलार्थ। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, अगर नहीं आया तो एक बार और देखना, और इसका दोबारा देखते हैं एक बार सरल तरीके से। ओरे ओप कनी निकनी, ओरे ओप कनी निकनू घनी घनी सरताज। एक सखी है, वो नायिका से कहती है, अपनी सहेली नायिका से कहती है कि तुम्हारे कनी निकनू यानी आंखों की पुतलियां, कि तुम्हारे आंखों की पुतलियों में एक अनुपम यानी दीप्ति चमक दिखाई देने लगी है। कारण क्या है इनका? यानी यौवन का आगमन हो रहा है। जैसे ही नायिका में यौवन का आगमन हो रहा है तो एक सखी कहती है कि तुम्हारी आंखों में आजकल अनुपम दीप्ति यानी चमक दिखाई देने लगी है, जिसके कारण घनी घनी सरताज यानी तुम बहुत सारी सहपत्नियों में शिरोमणि श्रेष्ठतम पत्नी हो गई है।
मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। और ये तुम्हारी जो आंख की पुतलियां हैं, ये कनिकाएं हैं, ये लज्जा रूपी वस्त्र में छिपी हुई तुम्हारे पति के स्नेह को आकर्षित करने वाली मणियों के समान बन गई है। यानी उस वस्त्र के कारण, लज्जा रूपी वस्त्र के कारण नायिका के नेत्रों में एक विशेष सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। तो इस तरीके से इतना याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें अलंकार की बात करें तो छेकानुप्रास अलंकार है। ओरे ओप में, ओरे ओप कनि निकनू, ओरे ओप में कौन सा अलंकार है? तो छेकानुप्रास है। वर्ण मैत्री भी आया इसमें। वर्ण मैत्री यानी मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज, मनी धनी के नेह की बनी छनी, तो ये क्या है? ये वर्ण मैत्री है। रूपक पटलाज, लाज लज्जा रूपी वस्त्र है ये, इसमें रूपक है। भेद का अतिशोक्ति अलंकार भी है संपूर्ण द्वय में। और इसके अलावा इसमें लक्षणा शब्द शक्ति भी आई है। और ये ओपकनी निगनु गनी निसिरताज मनी धनी केने की बनी छनी पटलाज द्वय में लक्षणा शब्द शक्ति भी आई है। और इसमें सरताज जो शब्द आया है वो फारसी भाषा का शब्द है, इतना ध्यान रखना, काम चल जाएगा। 5 नंबर दोहा है बिहारी का। सन्नी कजल चख जख लगन उपजो सुदिन स्नेहू, क्यों न नरपति हवे भोगवे लही सुदेसु सबु देहु। सनी कजल चख झक लगन उपजो सुदिन स्नेहू, क्यों न नरपति हवे भोगवे लही सुदेसु सबु देहु। तो सबसे पहले इनके शब्दार्थ देखते हैं। शनि, शनि यानी शनिचर नामक ग्रह, यानी शनि ग्रह। कज्जल, कज्जल का अर्थ होता है काजल, कज्जल यानी काजल। चख, चख का अर्थ होता है नेत्र। जख, जख यानी इसका एक अर्थ चंचल होता है और एक अर्थ होता है जख का मछली। उपजो यानी उत्पन्न हुआ। सुदिन अच्छा दिन। सैनेहु यानी नेह सहित, प्रेम सहित। क्यों न हवे, क्यों न होकर। नृपति राजा, नृपति राजा। क्यों न हवे, क्यों न हवे का हो गया क्यों न, और नृपति का हो गया राजा। भोगवे भोग कर। लही जब तक। सुदेशु सबु देहु, सबु देहु यानी संपूर्ण देह पर। सुदेशु यानी शरीर, सारे शरीर पर। तो इस दोहे में बिहारी के ज्योतिष ज्ञान का पता चलता है एक तो, क्योंकि सनी कज्जल चक झक, तो यहां पर बिहारी के ज्योतिष का प्रभाव है, ज्योतिष से संबंधित ज्ञान प्रदर्शित हुआ है। सनी कजल चख झक लगन उपजो सुदिन स्नेहु, क्यों न नरपति हवे भोगवे लही सुदेशु सब देहु। इस दोहे में सखी नायिका के हृदय में नायक के प्रति ललक उत्पन्न करने का प्रयत्न करती है। तो एक सखी है, एक नायक है, वो नायिका से प्रेम करता है, लेकिन नायिका को इस बारे में पता ही नहीं है, और इस बात का पता नायिका की सखी को चल जाता है। तो वो सखी है, वो नायिका के हृदय में नायक के प्रति ललक उत्पन्न करने का प्रयत्न करती है। नायिका ने किसी शुभ घड़ी में अपने कमजोर नेत्रों से नायक को देख लिया था, जिससे नायक के हृदय में प्रेम का अंकुरण हो गया था, और नायक के प्रेम पूर्ण हृदय तथा नायिका के सौंदर्य के प्रभाव की व्यंजना करके सखी बड़ी चतुराई से नायक और नायिका को मिलाने का प्रयास करती है। तो क्या प्रयास करती है वो, देखते हैं। कि सनी कजल चख झक लगन उपजो सुदिन स्नेहु, कि किसी अच्छे अवसर पर नायक द्वारा नायिका के कज्जल चख यानी काजल युक्त आंखों को देखकर नायक के हृदय में क्या उमड़ पड़ता है, स्नेह उमड़ पड़ता है। और सखी यह बात जानकर नायिका को नायक से मिलाना चाहती है, इसलिए सखी नायिका से कहती है सनी कजल चख झक, जिसमें काजल रूपी सनी स्थित है। सनी कजल जिसमें
काजल रूपी शनि स्थित है। काजल रूपी क्या स्थित है? शनि स्थित है। चख झक ऐसी चक्षु मीन लगन में होने से उपजो सुदिन स्नेहु, कि ऐसे चक्षु मीन लगन में होने से स्नेह रूपी बालक सब देह रूपों सुदेश का राज्य पाकर उसका भोग क्यों न करें। शनि कजल चख जक लगन उपजो सुदिन स्नेहु, क्यों न नरपति हवे भोगवे लहि सुदेशु सब देही। कि ऐसी मीन चक्षु मीन लगन में होने से स्नेह रूपी बालक सब देह रूपों सुदेश का राज्य पाकर उसका भोग क्यों न करे। अर्थात ज्योतिषी के अनुसार यदि किसी के जन्म के समय मीन लगन में हो और शनि ग्रह भी मीन राशि में हो, तो उस मनुष्य की लगन में कौन सी राशि होती है? तो मीन राशि के शनि का होना कहा जाएगा। ऐसा मनुष्य ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या होता है? नृपति यानी राजा होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नायिका की आंखों को देखकर यदि नायक के हृदय में स्नेह रूपी बालक उत्पन्न हो गया है, तो वह बालक नायिका के सौंदर्य का राजा है और वह इस सौंदर्य को भोग सकता है। ये इसका हो गया अर्थ और भावार्थ। चलो थोड़ा और देखते हैं, इसका समझ में नहीं आया होगा। शनि कजल चख जख लगन उपजो सुदिन स्नेहु, क्यों न नरपति हवे भोगवे लहि सुदेशु सब देहु। तो एक सखी है, वो कहती है कि हे सुंदरी, हे नायिका, तेरे नेत्रों में लगा काजल शनि ग्रह के समान है। जो तुम्हारे आंखों में क्या लगा है? चख यानी नेत्र, कजल यानी काजल। जो तुम्हारे नेत्रों में जो काजल लगा है वो शनि ग्रह के समान है। और झक का अर्थ चंचल भी होता है और मछली भी होता है। चख झक, और जो तुम्हारे नेत्र है ये मछली के समान है। तूने मीन राशि में शनि की स्थिति प्राप्त की है। और ज्योतिष क्या कहता है कि ज्योतिष के अनुसार यदि मनुष्य के जन्म के समय मीन लगन हो और शनि ग्रह भी उसमें मीन राशि में हो, तो मनुष्य की लगन से मीन राशि के शनि का होना कहा जाएगा। ऐसा मनुष्य ज्योतिष के अनुसार क्या होता है? राजा होता है। ज्योतिषी के इसी योग का स्मरण करते हुए सखी कहती हैं, क्या कहती है इसकी? कि शनि कजल, तेरे नेत्रों का काजल शनि ग्रह है, और चख झक, और उसकी चंचलता मीन राशि है। लगन उपजो सुदिन स्नेहु, तूने जिस सुअवसर पर उस नायक को देखा था उसमें तेरे नेत्रों में राजयोग की स्थिति थी। जब तूने अपने कजरारे और चंचल नेत्रों से उस नायक को देखा, वह दिन अत्यंत शुभ तथा राजयोग वाला दिन था। और क्यों न नरपति हवे भोगवे लहि सुदेशु सब देहु। और जब राजयोग के ज्योति समस्त लक्षणों के साथ नायक ने तुझे स्नेह किया, प्रेम किया, तो हे सखी, क्यों न हवे नरपति, तो क्यों न राजा बनकर उस नायक के सुंदर सुदेशु सब देहु, सुंदर युवा तथा स्निग्ध शरीर पर शासन किया जाए। तो हे सखी, क्यों न राजा बनकर उस नायक के सुंदर युवा तथा स्निग्ध शरीर पर शासन किया जाए। उसके शरीर पर एक छत्तर शासन करने की योजना क्यों न बनाती हो। अर्थात तुम्हारे नेत्रों के सौंदर्य से बंधा वह नायक सब प्रकार से तुम्हारे अधीन है। तुम भी उसके स्नेह का सम्मान करो और सार्वभौम राजा बनकर उसकी सुंदर देह का भोग करो। क्या करो? भोग करो। तो इस पार्ट में इतना ही देखेंगे, आगे का अगले वीडियो में देखेंगे। अगर दोस्तों आपको बढ़िया लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। ओके।